बनाते समय क्षेत्रीय एवं विभागीय सोच से ऊपर उठकर आम हरियाणा के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। ये विषय हैं शिक्षा तथा स्वास्थ्य। यदि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी दो बाजुएं हैं। मेरा मानना है कि विकसित हरियाणा के हमारे संकल्प की सिद्धि में सुशिक्षित तथा स्वस्थ समाज का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में हर शिशु, हर किशोर, हर किशोरी, हर युवा और हर युवती को अत्याधुनिक एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसे लेकर 13 जनवरी को कुरुक्षेत्र में युवाओं के साथ, 20 जनवरी को पंचकुला में महिलाओं के साथ और 5 मार्च को चंडीगढ़ में शिक्षाविदों के साथ की गई बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुझे अनेक सुझाव मिले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप बनाने तथा राज्य के सभी राजकोषीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से इस बजट में किए गए केवल 27 नए प्रस्तावों का मैं यहां वर्णन करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में आज 197 राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय कार्य कर रहे हैं। बहु स्थानों से मुझे आम जन की मांग मिलती है कि उनके इलाकों में भी ऐसे विद्यालय खोले जाएं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। इससे डबवाली, नारनौल, नांगल चौधरी, सिवानी, हिसार, भट्टूकला, गुल्ला और पेवा जैसे कई ब्लॉकों के विद्यार्थियों को मॉडल संस्कृत स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सपोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इसी तरह मैंने प्रत्येक जिला में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन स्किल्स के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा है। ऐसे पुनर्गठन के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी व शिक्षा विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। जिला अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में कुल 12 स्कूल दोहरी पाली में चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार आधारभूत ढांचा तैयार कर इन्हें एकल पाली में चलाए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यदि यह प्रयोग सफल होता है तो वर्ष 2026-27 से बाकी जिलों के दोहरी पाली में चल रहे स्कूलों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। छोटी कक्षाओं से ही विद्यार्थियों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में रुचि बढ़ाने तथा इनमें उनके कौशल को विकसित करने के लिए प्रदेश के 13 जिलों में स्थित 50 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में 615 अन्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित स्टेम लैब स्थापित की जाएगी। इस प्रकार एक भी जिला इनसे अछूता नहीं रहेगा। इनमें 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग व AI जैसी आधुनिक तकनीकों की शिक्षा भी दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह चिंता का विषय है कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड दोनों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। राजकीय विद्यालयों में तो इन प्रतियोगिताओं के बारे में रुचि न के बराबर है। मेरा मानना है कि हमें इन दोनों प्रतियोगिताओं में हरियाणा के प्रतिभावान विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे खेल प्रतिस्पर्धाओं में हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर लाते हैं, कोई कारण नहीं है
कि गणित ओलंपियाड में वे ऐसा न कर पाए। अतः प्रदेश के विद्यार्थियों में गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित कराई जाएगी। इससे राजकीय और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 1 लाख रुपए, 51,000 रुपए तथा 25,000 रुपए की समान राशि प्रदान की जाएगी करने का मेरा प्रस्ताव है। चौथे से लेकर के 100वें स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह राशि 10,000 रुपए होगी। ये आदरणीय अध्यक्ष जी, स्टेम को बढ़ावा देने के ही उद्देश्य से 6ठी से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को इसरो, DRDO तथा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे तकनीकी संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा ताकि उन्हें उन्नत तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज वैश्विक व्यवस्था में अधिक से अधिक भाषाओं के ज्ञान का बहुत महत्व है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप वित्त वर्ष 2025-26 में 9वीं तथा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा को शामिल किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में इच्छुक विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा पढ़ाने के लिए फ्रांस सरकार ने हमारे अध्यापकों को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण में सहयोग देने का वायदा किया है। शीघ्र ही हम उनके साथ इस आशय का MOU साइन करेंगे। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर 10 वर्षों के प्रश्न पत्र तथा मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपना स्टार्टअप बनाने की इच्छा विद्यार्थियों में प्रबल करने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने और चयनित टीमों को उनके विचार को व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तित करने के लिए 1 लाख रुपए राशि दिए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की सुरक्षा के हित में हर PMC स्कूल, मॉडल संस्कृत स्कूल तथा हर क्लस्टर स्कूल कुल मिलाकर 1497 राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा, निगरानी व अनुशासन के लिए CCTV कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव भी रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी 197 राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों एवं सभी 250 PMC विद्यालयों में पुस्तकालयों का निर्माण करने तथा इन्हें स्कूल समय के उपरांत सामान्य जन के उपयोग के लिए भी खुला रखने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बुनियाद कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की बुनियादी समझ को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था ताकि वे देश और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। 103 ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से हर वर्ष करीब 6,000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की बढ़ती हुई रुचि और आग्रह पर 2025-26 शैक्षणिक सत्र से 4 जिलों नामता, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र व पानीपत में इसे ऑफलाइन माध्यम से भी शुरू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के हर विभाग के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों द्वारा हर महीने एक दिन किसी न किसी राजकीय विद्यालय में जाकर समय लगाना अनिवार्य किया जाएगा। वे इस दिन कम से कम 2-3 घंटे अपनी रुचि के विषय तथा अपने विभाग के प्रकल्पों पर विद्यार्थियों से चर्चा करने के साथ साथ उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे, ये भी मैंने प्रस्ताव किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा को उच्चतर शिक्षा के लिए एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए मैंने वर्ष 2025-26 में राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इन आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षिक मानक, समर्पित शिक्षण सुविधाएं और विद्यार्थी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
आदरणीय अध्यक्ष जी, उच्चतर शिक्षा की आत्मा अनुसंधान एवं शोध कार्य में बसती है। इस और अभी तक तुलनात्मक कम ध्यान दिया गया है। अतः मेरा हरियाणा के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाए जाने का प्रस्ताव मैं रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी महाविद्यालयों के स्टेम पाठ्यक्रमों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। इस हालात को बदलने के लिए मैं कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के सभी राजकीय महाविद्यालयों में पहले से ही सभी लड़कियों के लिए स्नातक है। मेरे ध्यान में लाया गया कि कुछ राजकीय महाविद्यालयों के प्रांगण में स्थित महाविद्यालयों में ऐसा नहीं है। ऐसे महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही उन लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़े। कम से कम 10% पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाए मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा, जहां उद्योगों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को 6,000 का मासिक मानदेय मिलेगा। इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मैंने 36 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NSQF अनुमोदित प्रमाण पत्रों और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों को प्रदेश में सभी रोजगार अवसरों के लिए मान्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे उनके अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता दिलाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यदि वे उद्यमिता में रुचि नहीं रखते तो उन्हें हरियाणा के स्कूलों, ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता नाम की इस नई पहल का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति प्रेरित करना और राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना नामक एक अन्य नई योजना के तहत राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान उन्हें हर माह 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इस पहल से शैक्षणिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के बीच का अंतर कम होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के सभी राजकीय शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आम जन के लिए भी खोला जाएगा। इससे वे अपनी ज्ञानवर्धन की इच्छा को पूरा कर सकेंगे और नवाचार व उद्यमशीलता के लिए संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। यह पहल राज्य में शिक्षा और नवाचार को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह हर्ष की बात है कि हमारे सरकारी तकनीकी संस्थानों से पढ़ने वाले बच्चों की मांग देश में व विदेश में बढ़ रही है। इसलिए राज्य सरकार के नीलोखेड़ी, करनाल और पन्नीवाला मोटर शिक्षा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान
HIT में अपग्रेड किए जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। आज प्रदेश में कई बहुतकनीकी संस्थान हैं। इन सब में प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी, जिसमें विभिन्न मापदंडों जैसे कि प्लेसमेंट, परीक्षा परिणाम, मशीनरी व उपकरणों की उपलब्धता, स्टाफ की स्थिति, अनुशासन, खेल आदि के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को 50 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले संस्थान को 25 लाख रुपए तथा तृतीय स्थान पाने वाले संस्थान को 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के चलते इस माननीय सदन के समक्ष केवल कुछ चुनिंदा प्रस्तावों के बारे में मैं ही बताया है। विभाग की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ा करके 17,848.70 करोड़ रुपए, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3,874.09 करोड़ रुपए, ITI विभाग को आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वस्थ हरियाणा